दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम टैली के अंदर गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, गोडाउन को कैसे खाते लगाते हैं गोडाउन के, और उसके अंदर एंट्री कैसे करते हैं परचेज़ की, सेल की, और उसके साथ ही उसका स्टेटस कैसे देखते हैं, और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल का ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे करते हैं, इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लेता हूँ टैली ERP9। तो ये टैली ERP9 ओपन हो गया है। हम आने वाले दिनों के अंदर टैली प्राइम के अंदर भी वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो यहाँ पे हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ पहले से कोई कंपनी ओपन है तो इसको मैं अल्टर F1 या सर्ट कंपनी का यूज़ करके कंपनी को बंद कर सकते हैं। एक मैं नई कंपनी बना लेता हूँ गोडाउन के उद्देश्य से। तो मैंने यहाँ लिख दिया जेटा का गोडाउन, ठीक है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिख लेते हैं। एक सेकंड, क्रिएट कंपनी में जाते हैं और यहाँ पे कंपनी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो पहले से मैंने बना कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। यानी हमारे टैली के जो वीडियो शुरुआत की वीडियो वो देख लेना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एड्रेस डाल देता हूँ मैं बालोतरा ही डाल देता हूँ, बालोतरा इंडिया राजस्थान, ठीक है। बाकी सब चीज़ें ओके है। कंट्रोल A करके सेव कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता मैं। अब यहाँ पे अपन जब अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं या परचेज़ की, तो यहाँ पे हम F9 बटन दबाकर परचेज़ की एंट्री करते हैं। तो यहाँ मैं F9 बटन दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये परचेज़ का ओपन हो गया। तो जब भी आप माल खरीदते हो तो उसका डायरेक्टली मेन लोकेशन के अंदर ही गोडाउन स्टोर होता है या उसकी एंट्री होती है। जैसे मान लो कि मैंने कोई माल कैश खरीदा है और पार्टी अपना परचेस अकाउंट आ जाएगा, परचेस अकाउंट, ये सब आपको पता ही होगा परचेस अकाउंट का खाता कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई आइटम भी ले लेता हूँ, जैसे अल्टर C करके बासमती राइस ले लिया। यहाँ राइस के अंदर डाल देता हूँ मैं राइस, यहाँ प्राइमरी के अंदर यस कर लेते हैं, और यहाँ अल्टर C करके लगा दिया kg, पूरा नाम लिख दिया किलोग्राम, और किलोग्राम को 2 लिख दिया यहाँ पे, एंटर करके सेव कर दिया। मान लो मैंने यहाँ से 50 kg या 100 kg माल ख़रीदा 50 रुपये के भाव से, 5000 का माल। तो ये अभी कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये मेन लोकेशन के अंदर जाकर सेव हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं माल ख़रीदूँ या जो माल बेचूँ वो एक गोडाउन के अंदर जाकर स्टोर हो या गोडाउन के अंदर सही वो माल आए। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, F11 फीचर्स को ओपन करना है। F11 फीचर्स, F11 दबाने के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आपको मिलेगा मल्टीपल गोडाउन, है ना। 3 नंबर लाइन देख सकते हैं, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। इस ऑप्शन को नो की जगह यस कर लेंगे और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। जैसे आप इसको सेव कर लेंगे तो आपका एक ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और वो एक्टिव होकर इन्वेंट्री ऑप्शन में दिखाई देगा, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा गोडाउन, ठीक है। तो गोडाउन के लिए मैंने पहले से कुछ बना के रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे बालोतरा गोडाउन लिख लिया, बालोतरा गोडाउन। मान लेते हैं कि आपके पास में टोटल 3 गोडाउन हैं अलग अलग, जैसे बालोतरा में हो गया। बालोतरा में कहाँ पे है, मेन लोकेशन के पास बालोतरा, ये प्राइमरी के अंदर आएगा, बाकी इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा हो जाएगा, मान लो कि मेरा एक और गोडाउन है जिसका नाम है जसोल गोडाउन, और जसोल गोडाउन का एड्रेस है मान लो कि मंदिर वाली गली, ठीक है, जसोल। ये मैंने लिख दिया इस तरह से। इस प्रकार से एक और बना लेते हैं पचपदरा गोडाउन, और पचपदरा गोडाउन का एड्रेस लिख लिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास पचपदरा, ठीक है। तो ये मैंने टोटल 3 गोडाउन बना दिए हैं। आप दिखाने के लिए मैं डिस्प्ले में जाकर दिखा देता हूँ। बालोतरा, जसोल, मेन लोकेशन का ऑलरेडी पहले से ही लगा होता है खाता, है ना। पचपदरा गोडाउन, ये 3 टोटल मैंने आप गोडाउन बनाए हैं। अल्टर करना हो तो यहाँ अल्टर में जाकर किसी का भी एड्रेस नाम चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको एक साथ देखना है तो यहाँ पे आप क्रिएट मल्टीपल के अंदर जाकर भी बना सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया गोडाउन बनाने का तरीका। उसके बाद में क्या करते हैं, अपन एक वाउचर बनाते हैं परचेस का, एक
नया वाउचर बनाते हैं। तारीख कुछ भी ले लो, जैसे मैंने तारीख ले ली F2 करके 1/5 कर लेता हूँ, 1 मई। उसके बाद में बिल नंबर मान लो मेरे पास में 400 या 786 नंबर आया 706 के नाम से। पार्टी का नाम क्या है, अल्टर सी करके मैंने यहाँ पे एक पार्टी का नाम ले लिया। पार्टी जिससे भी माल खरीद रहे हैं, मान लो मैंने लिख दिया जैसे घसीटा राम किराना स्टोर, ठीक है। अब ये घसीटा राम हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, यानी इससे माल खरीदेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन स्टार्ट रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 दिन का दे सकते हैं। और यहाँ पे आप एड्रेस लिख लो कि वो कहाँ का है। मान लो मैंने ये माल जोधपुर से ख़रीदा है और जोधपुर राजस्थान के अंदर आता है। पिन कोड नंबर वगैरह डालना चाहो तो डाल देना। उसके कॉन्टैक्ट पर्सन वगैरह सब डिटेल आप डालना चाहो डाल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से। उसके बाद परचेस का खाता ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं। आइटम नेम यह मैंने पहले ले लिया, जैसे बासमती राइस का जैसे मैंने एंटर किया तो ये पूछ रहा कि ये बासमती राइस आपको कहाँ पे रखना है, कौन से गोडाउन में रखना है। तो मैं स्पेस बटन दबाऊंगा कीबोर्ड में, स्पेस बटन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बालोतरा, जसोल, पचपदरा, जहाँ पर भी है। ऑलरेडी यहाँ पे मेन लोकेशन के अंदर 100 kg माल पड़ा है। तो अभी मैं शुरुआत के अंदर इसको बालोतरा गोडाउन और जसोल गोडाउन के अंदर रखना चाहता हूँ। तो बालोतरा गोडाउन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। टोटल मैंने 500 kg खरीदा है, इसमें से 250 kg बालोतरा गोडाउन में रख रहा हूँ मैं, और बाकी का माल मैं कहाँ रख रहा हूँ, जसोल गोडाउन के अंदर। इसके अंदर भी 250 kg ले लिया। तो टोटल मिलाकर आपने 500 kg माल खरीदा है 25,000 रुपये का। तो इस तरह से वो पूरी एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक और ले लेता हूँ, जैसे सोयाबीन ऑयल ले लिया। यहाँ पे प्राइमरी के अंदर डाल लेता हूँ, और यहाँ प्राइमरी की जगह यहाँ पे आ जाएगा ऑयल के अंदर, ऑयल आ गया, प्राइमरी यस कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा लीटर, LTR कर दो, LTR। यहाँ पे पूरा नाम लिख लो लीटर, और यहाँ पे 2 कर देते हैं, एंटर करके सेव करते हैं। ये इस तरह से। सबसे पहले गोडाउन पूछ रहा है कि भाई कहाँ रखना है। मैं चाहता हूँ जसोल में रख लूँ, 250 kg ये इसके अंदर रख लेता हूँ। रेट कर दिया, मान लो कि इसका भी 50 रुपये, सबका एक बार 50 रुपये ही रख रहा हूँ मैं। और एक रख दिया पचपदरा के अंदर 250 kg 50 रुपये के भाव से। ये इस तरह से। एक और अल्टर सी करके उन्होंने ले लिया रेड चिली पाउडर। ये रेड चिली पाउडर मैंने ले लिया। ये प्राइमरी की जगह यहाँ पे आ जाएगा पाउडर प्राइमरी के अंदर ही डाल देते हैं, और इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पुराने वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आइटम का खाता कैसे लगाते हैं या किसी पार्टी का खाता कैसा लगाते हैं, वो सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताई है। तो अच्छी तरह से आप जाकर देखना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये मैंने बालोतरा में रखा, और यहाँ पे रख दिया 250 kg, ये 50 रुपये के भाव से एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, और पचपदरा के अंदर रख लेता हूँ 250 kg। ये इस तरह से मैंने टोटल रख दिया है, ठीक है। और कोई आइटम लेना चाहो तो यहाँ पे और आइटम ले सकते हैं। एक और आइटम, चलो मैं इतना ही लेता हूँ, अब ख़त्म हो गया तो एंटर करके आ जाते हैं। यहाँ पे आप GST वगैरह लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं GST के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, GST के बारे में ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं। तो ये गोडाउन कैसे आपने माल खरीदते समय गोडाउन का यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं गुड्स परचेस, माल खरीदा ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है ना, उधार माल खरीदा हो तो क्रेडिट लिखेंगे, एंटर करके इसको सेव करेंगे। तो ये हो गया अपना परचेस की एंट्री करना। उसके बाद में अगर आपको इसी से सेल की एंट्री करना है, मान लो मैंने 1 जून को माल मैंने बेचा है, सेल किया है, तो सेल कर लेंगे। और यहाँ पे मान लो कि मेरा पहला बिल नंबर है और 1 जून को मैं माल बेच रहा हूँ। कैश की जगह मैं अब की बार ले लेता हूँ, क्या नाम लिखूँ, मान लो मैंने लिख दिया पप्पू पकौड़ा किराना स्टोर। ये हमारा पप्पू पकौड़ा है, सन्ड्री डेप्टर के अंदर आ जाएगा। जब भी माल खरीदते हैं तो सन्ड्री डेप्टर आता है। यहाँ पे मैं 30 डेज लिख देता हूँ, और यहाँ पे वो पप्पू पकौड़ा जसोल का है या बालोतरा का ही है, तो ये लिख लेते हैं। और यहाँ पे उसका पिन कोड नंबर डिटेल वगैरह सब डाल देना है, एंटर करके सेव करना है। अब यहाँ पे डिस्पैच डिटेल कब रवाना हुआ डिटेल वगैरह डाल देना। ऑर्डर अगर दिया हो तो ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे उसकी खुद की डिटेल आ रही है, बायर की डिटेल आ रही है। यहाँ पे आ जाएगा अल्टर सी करके सेल्स अकाउंट। ये मैंने सेल्स अकाउंट लगा दिया है। यहाँ पे आ जाएगा सेल्स अकाउंट लेने के बाद में सीधा सेव कर लेंगे। यहाँ पे आइटम, क्या क्या आइटम आपके पास में है। मैंने सबसे पहले बासमती राइस को ले लिया। किस गोडाउन से लेना है, आपके पास में कहाँ पड़ा है, बालोतरा में, जसोल में, मेन लोकेशन पचपदरा में है क्या, नहीं है, पचपदरा का एकदम खाली बता रहा है। तो मैं बालोतरा से लेता हूँ। बालोतरा में कितने क्वांटिटी ले ली मैंने, 100 kg ले ली, 100 kg। रेट 50 में खरीदा था, 70 रुपये या 60 रुपये का भाव से मैंने इसको बेचा है। थोड़ा माल बालोतरा से लिया, थोड़ा माल जसोल से लिया, ये भी 100 kg ले लेता हूँ इस प्रकार। फिर दूसरा ले लिया मैंने सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल कहाँ पड़ा है, देखो बालोतरा में है क्या, नहीं है, जसोल में पड़ा है 250 kg,
मेन लोकेशन में भी नहीं है, पचपदरा में पड़ा है, तो मैं जसोल से और पचपदरा से ले लेता हूँ 100 kg। तो इस तरह से आप एंट्री आराम से कर सकते हैं। जसोल और यहाँ पे ले लिया मैंने पचपदरा, 100 kg यहाँ से ले लिया, ये एंट्री कर लिया। उसके बाद में एक और रहेगा रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर किस गोडाउन में पड़ा है वो पहले ले लेते हैं। बालोतरा में पड़ा है, 100 kg यहाँ से लिया 50 की जगह 60 रुपये के भाव से। और कहाँ पड़ा है? पचपदरा के अंदर। पचपदरा के अंदर से भी 100 kg ले लिया। ये इस तरह से टोटल मिलाकर आपने कितना माल ख़रीदा है, बेचा है, टोटल 600 kg माल बेच रहे हो, ठीक है। और रेट भी यहाँ पे लिखी हुई है, टोटल 36,000 का माल हो गया। तो इस तरह से एंट्री करना है और यहाँ पे आप GST वगैरह लगाना चाहो लगा सकते हैं। एंटर करके यहाँ लिख सकते हैं माल बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधर माल बेचा। इस तरह से एंटर करके सेव कर लेना। तो ये हो गया परचेज़ की एंट्री, सेल की एंट्री। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो स्टेटस देखने के लिए कि भाई माल अभी कितना पड़ा है, कितना आया, कितना गया, वो सब देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना होगा, इन स्टेटमेंट और इन्वेंट्री में जाना होगा। गोडाउन ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, प्राइमरी के अंदर जाएंगे तो आपको जितने भी गोडाउन लगे होंगे उनका सबका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे बालोतरा के अंदर 300 kg माल पड़ा है, अब 300 kg के अंदर कौन सा है। उसके बाद जसोल के अंदर क्वान्टिटी तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन 15,000 का माल यहाँ पे दिखा रहा है। क्यों बता रहा है क्वांटिटी क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि कुछ माल लीटर के अंदर है, कुछ माल केजी के अंदर है, इसलिए वो यहाँ पे क्वांटिटी एक बता नहीं रहा है। टोटल बता रहा है कि टोटल माल कितना पड़ा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑयल पड़ा है 150 लीटर और राइस पड़ा है 150 लीटर 150 kg। तो इस तरह से टोटल मिलाकर आपके 15,000 का माल पड़ा है। अब ऑयल के अंदर भी कौन सा ऑयल है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके एंटर करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑयल आपके पास में पड़ा है। एंटर करके देखोगे और अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि अब मई में आपके 250 kg माल आया था, इनवर्ड हुआ था। इनवर्ड का मतलब होता है आया, आउटवर्ड का मतलब होता है गया। अभी शेष कितना बचा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि टोटल यहाँ पे 250 लीटर माल आया और गया कितना 100 लीटर। और उसके बाद में माल अभी कितना बचा है 150 लीटर बता रहा है, 7500 रुपये का माल बता रहा है। तो इस तरह से आप एंट्री को भी खोल के देख सकते हैं कि कितना माल आया है, कितना गया है, वो सब किससे माल ख़रीदा है, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। जिससे इसे एंटर करोगे वापस एस्केप करके बाहर आ सकते हो, एस्केप करके इस तरह से। तो ये तो आपने देखा कि कैसे इसका स्टेटस देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि किसी भी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र मटेरियल का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स पहले पूछ रहा है कि आपको कहाँ से माल को उठाना है, यानी कहाँ से माल को लेना है, और डेस्टिनेशन का मतलब हो जाएगा कि माल को कहाँ पे रखना है। यानी एक गोडाउन से माल लिया और दूसरे गोडाउन से माल को पहुँचाया। तो यानी ये कब ज़रूरत पड़ती है कि मान लो कि आपके किसी गोडाउन के अंदर माल कम पड़ा है और उस गोडाउन से ज़्यादा सप्लाई हो रही है माल की, तो आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन के अंदर माल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको कोई भी एक आइटम ले लेना। मैंने बासमती राइस शुरुआत में मैंने 100 kg खरीदा था, वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मान लो कि अलग अलग गोडाउन के अंदर। तो बासमती राइस को मैंने ले लिया। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि किस गोडाउन में पड़ा है। मैं गोडाउन ले लेता हूँ बालोतरा गोडाउन। फिर शुरुआत में मैंने बालोतरा गोडाउन लिया था। इसके अंदर 100 kg जो माल लिया था मैंने, वो 100 kg ले लिया। और यहाँ पे रेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि आप केवल माल को ट्रांसफ़र कर रहे हो, बेच नहीं रहे हो। तो ये इस तरह से ले लेंगे बासमती। उसके बाद में वापस से बासमती को यहाँ पे चुनना पड़ेगा कि ये आइटम जो बासमती आपने लिया है वो किस गोडाउन में नहीं है, तो वहाँ से आपको लेना। जैसे पचपदरा में बिल्कुल भी नहीं है, तो पचपदरा के अंदर ही पूरा माल मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो 100 kg ले लिया पूरा माल एक जगह से दूसरी जगह। यानी बालोतरा गोडाउन में पड़ा था, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है पचपदरा गोडाउन के अंदर। यहाँ पे आप लिख सकते हो गुड्स ट्रांसफ़र, ठीक है। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन के अंदर माल को ट्रांसफ़र करना है। तो ये एंट्री आपने कैसे की समझा आपने, ठीक है। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना, तो ये आपने देख लिया। अब आप जाकर अपने डिस्प्ले में जाकर देख सकते हो कि आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है गोडाउन में जाकर। जैसे मान लो मैं पचपदरा का गोडाउन देखता हूँ, पचपदरा के अंदर क्या था, इसके अंदर राइस के अंदर गए बासमती राइस। तो यहाँ पे ये 100 kg जून के अंदर यहाँ पे केवल आया है, अभी गया नहीं, यानी यहाँ से कुछ माल बेचा नहीं है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम गोडाउन के खाते लगाते हैं, गोडाउन का ऑप्शन कैसे एक्टिव करते हैं, उसके अंदर परचेज़ की एंट्री कैसे करते हैं, सेल की एंट्री कैसे करते हैं और स्टेटस कैसे देखते हैं। उसके बाद में एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, इन सब के बारे में जाना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब कर लीजिए ना, है ना। इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, केवल अकाउंट के बारे में नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, बेसिक के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ई मित्र के बारे में, है ना, फोटोशॉप कोल्ड्रो के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आपको ओवरऑल एक कंप्यूटर सेंटर पे जो चीज़ें आप पैसे देकर
चीज़ें ये जैसा सीखते हो वो आपको फोकट में मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। घर बैठे बस क्या करना, मोबाइल लो, कंप्यूटर लो, उसको बैठ कर देखते रहो, सीखते रहो। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक ले गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।